हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पे जो मैंने पुरानी वीडियोस ऐड की हुई हैं उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जा करके उन वीडियोस को देखिए। मैंने आप लोग के साथ में हिस्ट्री की, एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री की बहुत सारी सीरीज़ को जो है आप लोग के साथ में शेयर किया है, जिसमें मैंने जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो पीवाईक्यूज़ हैं, उनको डिस्कस किया है। सो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको ये सारी वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। और मैं धीरे धीरे करके आप लोग के साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स की, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इन सबसे रिलेटेड सारी वीडियोस भी लेकर के आने वाली हूँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित के भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्रमशः बताइए। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जनमत संग्रह से जो था वो जूनागढ़ हुआ था हमारे भारत में संघ में शामिल, और जो हैदराबाद था वो पुलिस कार्यवाही से हुआ था, और जम्मू कश्मीर जो था वो विलय पत्र के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अनुच्छेद 1 में उल्लिखित भारत व संघ शब्द से क्या आशय है? उसके 4 ऑप्शन है। राज पद्धति का प्रकार व स्रोत, देश का नाम व राज पद्धति का प्रकार, देश का नाम व दर्शन, राज्य पद्धति का प्रकार व दर्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश का नाम व राज पद्धति का प्रकार। नेक्स्ट हम बात करेंगे, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि करने या कमी करने की शक्ति प्राप्त है? सो इसके जो 4 ऑप्शन हैं, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 3। नेक्स्ट हम बात करेंगे, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? इसके जो 4 ऑप्शन हैं वो दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर राज्यपाल। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम बात करेंगे, 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ एवं राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सो इसके जो 4 ऑप्शंस दिए हैं वो हैं, 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ के राज्यों को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट है, भारत का भाग का, खा, गा, घा 4 वर्गीकरण के नाम रखे गए। नेक्स्ट है, भाग घा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित थे। और सबसे लास्ट है, भाग का में उन राज्यों को शामिल किया गया जहां गवर्नर जनरल का शासन था। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके ऐसे करके ऑप्शन दिए गए, 1 केवल 2, 1 और 3, 2 और 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? सो इसके जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर तेलंगाना। नेक्स्ट है, उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम द्वारा उड़ीसा नाम रखा गया। यह अधिनियम कब आया? इसके 4 ऑप्शन है, 2010, 2011, 2012 या फिर 2013। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2011। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? सो इसके 4 ऑप्शन हैं, 67, 69, 68 या फिर 70। सो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69th अमेंडमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? तो गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। नेक्स्ट, दादरा और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। सो
इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया था। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। जो लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर देने वाले हैं वो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान स्वरूप में आया। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का आरोही क्रम है। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगर आप लोगों को इसका सीक्वेंस नहीं पता है कि कौन सा स्टेट कब बनाया गया, उसकी डेट और उसका ईयर, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं उसके लिए आप लोग के लिए एक अलग से वीडियो बना करके डाल दूँगी, जिसमें सारे स्टेट्स के जब वो स्थापना हुई, उनको जब बनाया गया, उसके डेट और ईयर वाइज उसको मैं डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कोड से कीजिए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा या फिर सिक्किम। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 3 2 4। ये आप लोग तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जब आपको सारा सीक्वेंस पता होगा कि कौन सा स्टेट कब बनाया गया था। तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो आप लोग के लिए ले करके आ जाऊंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 1953। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, बताइए। मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया, गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, या फिर हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है। इसके 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है। इसमें सही हो जाएगा गोवा। गोवा जो है हमारा वो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, वो हमारा स्टेट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाल ही में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मिली संसद की मंजूरी के बाद किन 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण का प्रस्ताव है। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा धारा आयोग 1948 का अधिदेश था। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह संस्तुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा। इसके 4 ऑप्शन, किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सके। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, भारत की संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है। साधारण बहुमत तथा सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की अनुशंसा से, जो आमतौर पर विधेयक को उन राष्ट्रों के विधानमंडल को भेजते हैं जो विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रभावित होने वाले हैं, या फिर राष्ट्रपति को दी गई प्रधानमंत्री की सलाह। इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 और 3, मतलब तीनों। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके राज्य का स्तर प्रदान किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 4 3 1, मतलब नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश।